बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम BSN थर्ड सेमेस्टर की इंग्लिश के कोर्स का स्टार्ट करते हैं। BSN थर्ड सेमेस्टर की जो इंग्लिश है, इंग्लिश 3, इसका जो फर्स्ट लेक्चर आज हम डिलीवर करने जा रहे हैं। इस लेक्चर का जो टॉपिक है, जिसमें हम उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, वो टॉपिक है प्रेजेंटेशन स्किल्स। प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या होती है स्टूडेंट्स? प्रेजेंटेशन स्किल जो है वो समथिंग सेट फॉर टू एन ऑडियंस फॉर द अटेंशन ऑफ माइंड, और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ए स्पीच और टॉक इन विच ए प्रोडक्ट एन आइडिया और ए पीस ऑफ वर्क इज शोन एंड एक्सप्लेन टू एन ऑडियंस। तो ये क्या है? प्रेजेंटेशन की डिफिनीशन है कि हम क्या करते हैं। ये असल में प्रेजेंटेशन एक स्पीच होती है, एक टॉक होती है, जिसके ज़रिए हम कोई आइडिया, कोई पीस ऑफ वर्क ऑडियंस के सामने एक्सप्लेन करते हैं, और उस एक्सप्लेनेशन के ज़रिए जो ऑडियंस का जो माइंड होता है, उस माइंड के अटेंशन को अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं। इसे प्रेजेंटेशन कहा जाता है। लिखा गया है कि a presentation is a mean of communication which can be adapted to various speaking situation। प्रेजेंटेशन क्या है? मीन ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स के कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है, राब्ते का एक ज़रिया है, विच कैन बी अडाप्टेड टू वेरियस स्पीकिंग सिचुएशन, जिसको मुख्तलिफ़ किस्म के स्पीकिंग सिचुएशन के ज़रिए अडाप्ट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सच एज़ टॉकिंग टू ए ग्रुप, एड्रेसिंग ए मीटिंग और ब्रीफिंग ए टीम। ये जो जितने भी 3 एग्ज़ाम्पल यहाँ दिए गए हैं, किसी ग्रुप के साथ टॉकिंग करना, किसी मीटिंग में ख़िताब देना, या किसी टीम को ब्रीफ करना, ये जो होती है, ये जितने भी 3 एग्ज़ाम्पल है, ये सारे क्या है? एक स्पीकिंग सिचुएशन है। ये जो टॉक विद ए ग्रुप है, ये भी एक स्पीकिंग सिचुएशन है। जो ख़िताब दिया जाता है मीटिंग में, ये भी एक स्पीकिंग सिचुएशन है। और जो टीम को ब्रीफिंग दिया जाता है, ये भी एक स्पीकिंग सिचुएशन है। तो प्रेजेंटेशन जो है वो किसी भी स्पीकिंग सिचुएशन के ज़रिए अडाप्ट की जाती है। जैसा कि किसी ग्रुप के साथ टॉकिंग हो रही हो, तो वो भी क्या है? वो एक प्रेजेंटेशन है। अगर किसी मीटिंग को एड्रेस किया जा रहा है, मीन्स कि मीटिंग में कोई उठ के ख़िताब कर रहा है, तो वो भी प्रेजेंटेशन है। और अगर किसी टीम को ब्रीफिंग दी जा रही है, टीम को किसी चीज़ के बारे में समझाया जा रहा है, तो वो भी क्या है? प्रेजेंटेशन है। A presentation concerns getting a message across to the listener and may often contain a persuasive element। क्या होता है? जो प्रेजेंटेशन होती है, इसकी कंसर्न जो है वो उस चीज़ पे होती है कि जो मैसेज है उसको लिस्टनर के अमोंग उसे अक्रॉस किया जाए, लिस्टनर तक पहुंचाया जाए। और इसमें क्या होता है? एक ऐसी कंसर्न होती है कि जो मैसेज लिसनर तक पहुंचाया जाए, उसको वो लिसनर जो है वो गेट करे, मीन्स कि उसको समझे। लिसनर क्या करे? जो मैसेज होता है उसको समझे। एंड ऑफन कंटेन ए परसुएसिव एलिमेंट, और हमेशा क्या होती है? अक्सर के प्रेजेंटेशन में परसुएसिव एलिमेंट होती है। परसुएसिव एलिमेंट किसे कहा जाता है? परसुएसिव एलिमेंट्स मीन्स कन्विंसिंग एलिमेंट, कायल करना। ये एक ऐसी एलिमेंट होती है जिसके ज़रिए क्या किया जाता है? जो प्रेजेंटर है वो अपने ऑडियंस को अपनी तरफ क्या करता है? कायल करता है। परसुएसिव स्पीच जो है, इस किस्म के स्पेसिफिक स्पीच होते हैं जिसमें जो स्पीकर है उसका ये गोल होता है कि वो अपने ऑडियंस को, जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको अपने ऑडियंस से एक्सेप्ट करवाए और अपने ऑडियंस को अपनी तरफ कन्विंस करे। तो प्रेजेंटेशन का यहाँ लिखा है कि ए प्रेजेंटेशन कंसर्न गेटिंग ए मैसेज अक्रॉस टू लिस्टनर्स एंड मे ऑफन कंटेन ए परसुएसिव एलिमेंट। जो प्रेजेंटेशन होती है, इसका कंसर्न उस चीज़ पे होता है कि लिस्टनर के ज़रिए जो मैसेज है उसको लिस्टनर तक पहुंचाए और लिस्टनर उसे समझे, उसे गेट करे। और इसमें हमेशा परसुएसिव एलिमेंट पाया जाता है, मीन्स के प्रेजेंटर हमेशा अपने प्रेजेंटेशन के थ्रू अपने जो ऑडियंस है उनको ख़ुद के पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट करने और अपनी तरफ उन्हें कायल करने की कोशिश करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए टॉक अबाउट द पॉजिटिव वर्क ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव वर्क के लिए कोई बंदा टॉक कर रहा है, अगर
अपने ऑर्गेनाइजेशन में कोई पॉजिटिव वर्क लाने के लिए अगर कोई बंदा टॉक कर रहा है तो उसमें क्या होगी, परsuasive एलिमेंट मौजूद होगी और उस परsuasive एलिमेंट के ज़रिए वो लोगों से क्या करेगा, लोगों को प्रेजेंट करेगा और उस प्रेजेंटेशन में जो एलिमेंट परsuasive एलिमेंट है इसके ज़रिए वो उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव वर्क के लिए कन्विंस करेगा। व्हाट यू कुड ऑफ़र एन एम्प्लॉयर, अगर किसी एम्प्लॉयर को कुछ चीज़ ऑफ़र, कोई काम ऑफ़र किया जा रहा हो तो उस वक्त भी प्रेजेंटेशन के ज़रिए की जा सकती है, उसमें भी परsuasive एलिमेंट पाई जा सकती है। और वाई यू शुड रिसीव एडिशनल फंडिंग फॉर ए प्रोजेक्ट, अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए जो एडिशनल जो फंडिंग है उसे क्यों यूज़ किया जा रहा है, अगर इस तरह की कोई डिबेट है तो उसमें भी परsuasive एलिमेंट का प्रेजेंटेशन में शामिल होना ज़रूरी है। और इसके ज़रिए जो प्रेजेंटेशन का जो कंसर्न होता है कि लिस्टनर से जो बात हो रही हो उसको लिस्टनर को समझाए, लिस्टनर जो बात है उसको गेट करे, ये मकसद इसका पूरा हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जॉर्ज बर्न शाह जो है ये क्या कहता है, द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद कम्युनिकेशन इज़ द इल्यूजन दैट इट हैज़ बीन accomplished। जो बिगेस्ट प्रॉब्लम होती है कम्युनिकेशन के साथ, जो भी कम्युनिकेशन होता है चाहे वो प्रेजेंटेशन की फॉर्म में हो या किसी स्पीकिंग के फॉर्म में हो, जो कम्युनिकेशन होती है इसके साथ एक बिगेस्ट प्रॉब्लम अराइज होती है। वो बिगेस्ट प्रॉब्लम जो है वो क्या है, इल्यूजन है। इल्यूजन किसे कहते हैं, नज़र के धोखे को इल्यूजन कहते हैं। किस तरह, मतलब ये कि जो प्रेजेंटर होता है उसे उसके मन में ये ख्याल होता है, उसे ये नज़र का धोखा होता है कि जो मेरे सामने ऑडियंस है वो मेरे बातों को समझ रहे हैं। तो अक्सर जितने भी ज़्यादातर प्रेजेंटर होते हैं उनको ये बात उनके जहन में होता है कि जो मेरा ऑडियंस है वो मुझे समझ रहे हैं। और में भी हो सकता है कि जो ऑडियंस है वो ना समझ रहे हो, तो इसी वजह से प्रेजेंटेशन जो है उसका जो सक्सेसफुलनेस की जो वे है उसमें रुकावटें आ जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम है इल्यूजन, इसकी वजह से ये एक क्या है, बिगेस्ट प्रॉब्लम है। तो एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग याद रखें कि जो कम्युनिकेशन है उसमें जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है वो क्या है, इल्यूजन है। व्हाट इज़ योर विजन ऑफ द आइडियल प्रेजेंटर इन आवर एनवायरनमेंट, आपका विजन क्या है कि कौन हो सकता है जो कि आइडियल प्रेजेंटर हो हमारे इन्वायरमेंट में। तो आइडियल प्रेजेंटर स्टूडेंट्स हमेशा वो हो सकता है जिसका जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है वो इफ़ेक्टिव हो। अगर इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन प्रोड्यूस हो तो क्या होगा, तो जो प्रेजेंटर है वो एक आइडियल प्रेजेंटर कहलाएगा क्योंकि उसका जो प्रेजेंटेशन है वो सक्सेसफुल होगा। तो इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन किसे कहते हैं, इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन उस प्रेजेंटेशन को कहते हैं कि जिसमें जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट थे, कि बंदा जो रिज़ल्ट चाहता था वो पूरा कर सके अगर, तो उसको हम कहते हैं इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन। इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन किस तरह बंदा कर सकता है, अगर उसने एंजाइटी को कंट्रोल कर लिया, अगर उसने ऑडियंस को सेंटर रखा, ऑडियंस की तरफ मुतवज्जो हो के अपना प्रेजेंटेशन पूरा किया, उसने अपने ऑब्जेक्टिव्स जो उसने रखे थे उसको पूरा किया, उसने ऑडियंस के लिए भी थोड़ा फ़नी कुछ मुजाहिरा किया, ऑडियंस के लिए भी थोड़ा फ़न का मुजाहिरा किया, ख़ुद को भी थोड़ा का पीस में रखा, अपने लिए भी कोई किसी फ़न का मुजाहिरा किया, और अगर टाइम फ्रेम को उसने फ़ॉलो किया। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि टाइम फ्रेम को फ़ॉलो करना, एंजाइटी को कंट्रोल करना, ऑडियंस को सेंटर रखना, अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना, ये चीज़ें हैं। इनकी वजह से अगर ये फ़ॉलो किया जाए तो फिर क्या होगी, जो प्रेजेंटेशन है वो इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन होगी। और जब इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन होगी तो इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन के ज़रिए जो प्रेजेंटेशन है वो सक्सेसफुल होगी, और जिस बंदे का प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल होगी उसको हम कहते हैं कि ये आइडियल प्रेजेंटर है। तो आइडियल प्रेजेंटर कोई भी कहते हैं कि ग्रेट स्पीकर्स एरेंट बॉर्न, दे कैन बी ट्रेंड।
कोई भी ग्रेट स्पीकर जो है वो पैदा होने से ग्रेट स्पीकर नहीं होता, बल्कि वो क्या होता है, ट्रेन होता है। वो आगे एक्सपीरियंस के साथ क्या होता है, ट्रेन होता है। तो आइडियल प्रेजेंटर भी ख़ुद को बनाया जा सकता है। किस तरह बनाया जा सकता है? अगर अपने प्रेजेंटेशन को इफ़ेक्टिव बनाया जाए। प्रेजेंटेशन जब इफ़ेक्टिव होगी तो सक्सेसफुल होगी, और जिसका प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल होगा वो प्रेजेंटर आइडियल प्रेजेंटर कहलाएगा। तो हमारे इन्वायरमेंट में जो आइडियल प्रेजेंटर है उसकी क्या क्या खसूसियात हो सकती है। तो सबसे पहला है हु इज़ माई ऑडियंस। वो बंदा जो प्रेजेंट कर रहा है, जो आइडियल प्रेजेंटर है, वो पहले ये सोचेगा, उसके जहन में होगा कि मेरे ऑडियंस जो है वो कौन है, कौन मेरा ऑडियंस है, हाउ मच डू दे नो अबाउट माई टॉपिक, और वो मेरे टॉपिक के बारे में क्या जानते हैं, कितना जानते हैं। अगर कोई ऐसी टॉपिक है जिसके बारे में जो ऑडियंस है वो फुली उनको पता है, कुछ भी उसमें इस तरह नहीं है कि उनको पता नहीं, तो फिर वो प्रेजेंटेशन इफ़ेक्टिव नहीं होगी। जो प्रेजेंटर है, जो सामने जब आता है प्रेजेंट करने के लिए, सबसे पहले तो उसमें यह होना है कि फुल ऑफ नॉलेज उसमें होनी होती है। अगर उसमें नॉलेज ज़्यादा है बनस्बत उसके ऑडियंस के, तभी वो उनको कंट्रोल कर पाएगा या कंट्रोल कर पाएगी। अगर उसमें नॉलेज अपने ऑडियंस की बनस्बत ज़्यादा हो, अगर ऐसा ना हुआ तो वो अपने ऑडियंस को कंट्रोल भी नहीं कर पाएगा, और उसका जो प्रेजेंटेशन है वो इफ़ेक्टिव फिर नहीं हो पाएगा, वो फेल हो जाएगा। फिर दूसरा क्या है, हाउ एम आई गोइंग टू ऑर्गेनाइज माई टॉपिक। मैंने किस तरह अपने टॉपिक को ऑर्गेनाइज करूँ, किस तरह उसे क्या करूँ, शुरू करूँ, उसको किस तरह तरतीब दूँ, ये आइडियल प्रेजेंटर सोचता है। इट नीड टू टेल ए स्टोरी, मीन्स के प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने से पहले उसके लिए एक बैकग्राउंड बनाने की ज़रूरत पड़ती है। किसी स्टोरी से उसके लिए एक बैकग्राउंड बनाते हैं। बैकग्राउंड बनाने के बाद जो प्रेजेंटेशन स्टार्ट की जाती है वो इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन होती है। ऑडियंस को कंट्रोल करना आसान होता है, उनके माइंड की अटेंशन को अपनी तरफ करना इजी होता है। तीसरा है हाउ लॉन्ग शुड माई प्रेजेंटेशन बी। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि कितना मेरा प्रेजेंटेशन कितना लॉन्ग होगा। प्रेजेंटेशन जब जो लिमिट को क्रॉस कर जाता है, टाइम लिमिट को, तो फिर वो इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन नहीं कहलाता। यू विल हैव टाइम लिमिट्स, टाइम के लिमिट्स होते हैं, एंड यू नीड टू से एवरीथिंग विद इन दैट मिनट लिमिट्स। और जो लिमिट्स होते हैं, जो कुछ भी कहना है, जो कुछ भी डिलीवर करनी होती है, उन टाइम के लिमिट्स में करनी होती है। अगर टाइम का लिमिट क्रॉस कर गया तो फिर जो लोग हैं और जो ऑडियंस है वो बोर हो जाएंगे, और जब ऑडियंस बोर हो जाएंगे तो उनका रिएक्शन ख़राब आएगा, और जब उनका रिएक्शन ख़राब आएगा तो मीन्स के प्रेजेंटेशन जो है वो अनसक्सेसफुल है। फोर्थ है कि व्हाट विजुअल सपोर्ट शेल आई यूज़, कि किस तरीके से कौन से में विजुअल सपोर्ट यूज़ करूँ। विजुअल सपोर्ट मतलब कि पावर पॉइंट से वो कोई विजुअल एड्स पावर पॉइंट यूज़ करे, उसके लिए ट्रांसपेरेंसीज उनके कितने हो, मीन्स कि उनको अच्छे से देखा जा सकता है, क्लियरनेस उनकी कितनी होनी चाहिए। कोई मॉडल्स यूज़ करूँ या कोई ऑब्जेक्ट्स यूज़ करूँ विजुअल एड के लिए, तो ये बंदा सोचता है जो आइडियल प्रेजेंटर होता है। अगर वो इन जो उसके 4 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन का पहले सोच के फिर सही से इनको वो मैनेज कर पाता है, तो जो प्रेजेंटेशन है वो इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन कहलाएगी, और जो प्रेजेंटर है वो आइडियल प्रेजेंटर कहलाएगा। द की एलिमेंट्स ऑफ ए प्रेजेंटेशन के हमारे साथ कुछ की एलिमेंट्स है, वो कौन से है। सबसे पहला प्रेजेंटर है जो कि प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करता है। दूसरा कॉन्टेक्स्ट है, जिस चीज़ को वो प्रेजेंट करता है। तीसरा उसके ऑडियंस है जो उसको सुनते हैं। चौथा रिएक्शन है ऑडियंस का, कि सुनने के बाद जो ऑडियंस जो रिएक्शन देती है, जो फीडबैक देते हैं। और लास्ट वन और सेकंड लास्ट वन क्या है, मेथड है। उसका मेथड, जिस मेथड से वो क्या करता है, जिस मेथड से वो डिलीवर करता है अपना प्रेजेंटेशन। और लास्ट वन क्या है, इम्पीडिमेंट्स क्या होती है। जो इम्पीडिमेंट्स मीन्स के उसमें किस तरह की रुकावटें आ सकती है, कि रुकावटें उसमें क्या हो सकती है। और जो सबसे लास्ट में है वो है मैसेज, वो मैसेज क्या है और किस तरीके से मैसेज डिलीवर किया जा रहा है। मतलब कि
नॉन वर्बल या वर्बल, किस तरीके से मैसेज है। तो ये जितने भी इसके की एलिमेंट्स है ये आप लोगों ने याद करने हैं, नंबर पे भी याद करने हैं कि ये कितने हैं, 6 है कि 5 है कि 7 है। एमसीक्यूज़ में ऐसे एमसीक्यूज़ बनते हैं कि हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ द प्रेजेंटेशन आर देयर। तो आप इनको पहले गिनती करेंगे और फिर लिखेंगे कि कितने एलिमेंट्स हैं प्रेजेंटेशन के। इस तरीके के एमसीक्यूज़ भी बनते हैं। तो प्रेजेंटर क्या है? द प्रेजेंटर कम्युनिकेट विद द ऑडियंस एंड कंट्रोल द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटर जो होता है वो ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करता है और अपने प्रेजेंटेशन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। कंटेक्स्ट में क्या है? व्हेन एंड वेयर यू डिलीवर योर प्रेजेंटेशन, कि प्रेजेंटेशन कब और कहाँ डिलीवर किया जा रहा है। विल इट बी इन ए सेटिंग यू आर फेमिलियर विथ, पहले ही सोचना चाहिए कि ये प्रेजेंटेशन जहाँ हो रही है क्या उस जगह से आप लोग फेमिलियर है जहाँ प्रेजेंटेशन हो रही है, उसको आप पहले से जानते हैं। और समवेयर न्यू, या वो बिल्कुल आप लोगों के लिए एक नई जगह है, लोग भी बिल्कुल नए हैं। तो जब लोग नए होंगे, नया जगह होगा, उसमें मुश्किलात थोड़ा ज़्यादा पेश आएंगे, डर थोड़ा ज़्यादा लगेगा। और अगर जगह ऐसी है कि पहले से आप लोग उसके साथ फेमिलियर है तो वहाँ प्रेजेंटेशन करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता बनस्बत न्यू जगह के। विल इट बी विद इन ए फॉर्मल वर्क सेटिंग और लेस फॉर्मल सोशल सेटिंग, क्या है? पहले से ख़ुद के माइंड को फुली प्रिपेयर करना है कि जहाँ मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ वो प्रेजेंटेशन का जो जगह है वो फार्मल वर्क सेटिंग है। फार्मल वर्क सेटिंग किसे कहते हैं? कोई मींस के कोई ऑफिशियल मीटिंग है या कोई कंपनी पॉलिसी वगैरह है, या आर लेस फॉर्मल या थोड़ा लेस ऑफिशियल है, और सोशल सेटिंग या कोई शादी ब्याह वगैरह इस तरह की सोशल सेटिंग है। तो जब बंदे को पता होंगी पहले से कि अगर फॉर्मल सेटिंग है तो ख़ुद को वो इस तरीके से एक सीरियस तरीके से प्रिपेयर करेगा। लेस फॉर्मल है तो थोड़ा लेस फॉर्मली, थोड़ा मॉडरेटली ख़ुद को प्रिपेयर करेगा। और अगर सोशल सेटिंग है तो उसके लिए उसके कुछ अलग तरीके होते हैं, शादी ब्याह वगैरह उसमें अगर कोई प्रेजेंटेशन, कोई बात कहनी हो सामने जाके पीपल्स के, तो उसके लिए अलग से वो ख़ुद को तैयार करेगा। तो पहले से इन चीज़ों का सोचना प्रेजेंटर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि मेरे कंटेक्स्ट में क्या है, मुझे कहाँ प्रेजेंट करनी है, किन के सामने प्रेजेंट करनी है, ये वगैरह। विल द प्रेजेंटेशन बी टू ए स्मॉल ग्रुप आर ए लार्ज क्राउड, क्या जो प्रेजेंटेशन हो वो स्मॉल ग्रुप को दिया जा रहा है, मैं स्मॉल ग्रुप को प्रेजेंटेशन दूंगा, या मैं एक लार्ज क्राउड को मैं प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ, तो ये भी पता होना ज़रूरी है। एंड आर यू ऑलरेडी फेमिलियर विद द ऑडियंस, क्या ऑडियंस से पहले से ही फेमिलियर है? अगर पहले से ही फेमिलियर है, अगर उनको जानते हैं तो इतना मुश्किल नहीं होगा बनिस्बत के फ़र्स्ट टाइम अगर उनसे मीटिंग है तो इसमें मुश्किलात ज़्यादा पेश आती है। अब ऑडियंस, द ऑडियंस रिसीव द प्रेजेंटर मैसेज। ऑडियंस कौन होते हैं? ऑडियंस जो रिसिपिएंट होते हैं, जो प्रेजेंटर के मैसेज को रिसीव करते हैं, उनको हम ऑडियंस कहते हैं। However, this reception will be filtered through and affected by such things as the listener's own experience, knowledge and personal sense of values. जो ऑडियंस होते हैं वो तो रिसीवर होते हैं, जो प्रेजेंटर होता है उसके मैसेज को रिसीव करते हैं, लेकिन जो उनकी रिसेप्शन होती है कि वो किस तरीके से उस प्रेजेंटर के मैसेज को रिसीव करते हैं, वो अफेक्टेड होते हैं कुछ फैक्टर की वजह से। वो फैक्टर कौन सी है? लिस्टनर्स ओन एक्सपीरियंस, उस लिस्टनर का एक्सपीरियंस कि वो किस तरीके से उस चीज़ को रिसीव करता है। उसका पहले से ही ऐसे प्रेजेंटेशन में वो बैठा है, वो ऐसी चीज़ों को पहले रिसीव कर चुका है, उसे आदत है कि नहीं, उसके लिए न्यू है, ये भी एक फैक्ट है। दूसरा है नॉलेज, वो जो बंदा है, जो ऑडियंस है, वो अगर प्रेजेंटर से ज़्यादा नॉलेज रखते हो,
प्रेजेंटर कोई ऐसी प्रेजेंटेशन कर रहा है जिसके बारे में ऑडियंस को पहले से पता है, तो ये प्रेजेंटेशन का जो रिसेप्शन है वो इफ़ेक्ट होगा। किस तरीके से, उन्हें ख़ुद पता है, वो अभी उसको सही से नहीं सुनेंगे, तो वो प्रेजेंटेशन की जो रिसेप्शन है वो क्या होगी, इफ़ेक्ट होगी। एक तो उनके एक्सपीरियंस के ज़रिए इफ़ेक्ट होगी कि उनको मतलब अगर पहले से ही ऐसे वो बैठे हैं ऐसे जगह पे, तो इतना वो इंटरेस्ट नहीं देंगे क्योंकि उनके साथ ये फेमिलियर थिंग है। अगर वो न्यूली आए हैं ऑडियंस, तो न्यूली एक किसी को सुन रहे हैं, न्यूली देख रहे हैं, तो उनकी जो माइंड की जो अटेंशन होती है वो ज़्यादा उस प्रेजेंटर की तरफ होगी, और जब ज़्यादा होगी तो जो रिसेप्शन है मैसेज का वो इतना जो है इफ़ेक्ट नहीं होगा। एंड पर्सनल सेंस ऑफ वैल्यूज़, और बास टाइम पर्सनल सेंस ऑफ वैल्यूज़ भी होती है। मींस ये कि अगर हम किसी पॉलिटिक्स के स्टूडेंट को बिठा के उसको नर्सिंग लेक्चर दे, तो उसका जो पर्सनल सेंस ऑफ वैल्यू है वो क्या है, वो एक पॉलिटिकल बंदा है। उसको अगर हम बिठा के नर्सिंग एजुकेशन के उसको प्रेजेंट करें, तो उसका रिसेप्शन कितना इफ़ेक्ट होगा, खामखा इफ़ेक्ट होगा। वो जो रिसेप्शन उसकी एबिलिटी है रिसीव करने की, वो अच्छे से इंटरेस्ट ही नहीं देगा, सुनेगा ही नहीं। तो इस तरह ये इफ़ेक्ट हो जाती है। फिर है रिएक्शंस जो ऑडियंस जो रिएक्शन देती है, इससे पता चलता है कि जो प्रेजेंटेशन है वो सक्सेसफुल हुई है या नहीं। The audience reaction and success of the presentation will largely depend upon whether the presenter message was effectively communicated. अगर जो प्रेजेंटर का जो मैसेज है वो अगर इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेटेड हुआ, तो फिर क्या होगा, तो फिर ऑडियंस के रिएक्शन जो है वो अच्छे आएंगे, पॉजिटिव रिएक्शन आएंगे। और अगर ऑडियंस के पॉजिटिव रिएक्शन आएंगे तो इसका मतलब कि प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल रहा, प्रेजेंटेशन की सक्सेस हो गई। तो ये उस चीज़ पे डिपेंड करते हैं प्रेजेंटर के वे ऑफ कम्युनिकेशन पे, कि वो किस तरीके से अपना जो प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंट कर रहा है। अगर इनइफेक्टिव वे से कर रहा है, अच्छे से डिलीवर नहीं कर पा रहा है, तो ऑडियंस के रिएक्शन भी नेगेटिव आएंगे, और जब ऑडियंस के रिएक्शन नेगेटिव आएंगे तो प्रेजेंटेशन अनसक्सेसफुल रहेगी। मेथड्स। प्रेजेंटेशन आर यूजुअली डिलीवर्ड डायरेक्ट टू एन ऑडियंस। प्रेजेंटेशन जो होते हैं ये आमतौर पर क्या होते हैं, डायरेक्टली ऑडियंस को डिलीवर किए जाते हैं। हाउएवर टुडे दे आर डिलीवर्ड फ्रॉम ए डिस्टेंस ओवर द इंटरनेट यूजिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आमतौर पर प्रेजेंटेशन जो है वो डायरेक्टली डिलीवर किए जाते हैं ऑडियंस को, लेकिन अभी वो दूर इलाकों से ओवर डिस्टेंस पे नेट के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए क्या होती है, डिलीवर भी किए जाते हैं। तो ये मेथड्स है कि डायरेक्टली भी हो सकती है और इनडायरेक्टली वीडियो लेक्चर वगैरह इनके थ्रू भी हो सकती है। इम्पीडिमेंट्स क्या होती है, जो रुकावटें होती है प्रेजेंटेशन के रास्ते में, जो रुकावटें होती है इनको हम क्या कहते हैं, इम्पीडिमेंट्स कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, मेनी फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ योर मैसेज टू द ऑडियंस। मुख्तलिफ़ किस्म के फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि जो ऑडियंस को जो मैसेज दे रहा होता है प्रेजेंटर, उसके इफ़ेक्टिवनेस को इन्फ्लुएंस करती है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बैकग्राउंड नॉइस आर अदर डिस्ट्रैक्शंस। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बैकग्राउंड में नॉइस हो, सामने बंदा प्रेजेंटेशन दे रहा है और उसके पीछे जो है एक नॉइस है, बहुत सारे लोग जो है वो आपस में बातें कर रहे हैं, तो ये क्या होगी, इसके ज़रिए जो इफ़ेक्टिवनेस ऑफ मैसेज है ऑडियंस को वो ख़राब होगी, वो उस पे इन्फ्लुएंस होगा। एंड अदर डिस्ट्रैक्शंस, या कोई दूसरी ऐसी चीज़ें जो कि तवज्जो को हटाती है, तो इन चीज़ों की वजह से ये क्या है, रुकावटें बनती है। एंड ओवरली वार्म और कूल रूम, अगर रूम जो है वो ओवरली वार्म हुआ तब भी वो एक रुकावट है, इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन होने नहीं देगी। अगर बहुत ही कूल टेम्परेचर है, कोल्ड है, तो वो भी इम्पीडिमेंट है, वो भी इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन होने नहीं देगी। At the time of the day and state of the audience alertness can all influence your audience level of concentration.
डे का जो टाइम होता है इसका भी इस पे इन्फ्लुएंस होता है, और ऑडियंस के अलर्टनेस की स्टेट जो है उसका भी इन्फ्लुएंस होता है उनके लेवल ऑफ कंसंट्रेशन पे। मतलब ये कि अगर सुबह का वक्त हो और ऑडियंस सारे नाश्ता करके अच्छे से आके बैठे हैं, तो उनकी जो लेवल ऑफ कंसंट्रेशन है, उनकी जो लेवल ऑफ अलर्टनेस है, वो भी हाई होगी, अच्छे लेवल पे होगी, और जो कुछ समझाया जाए वो समझेंगे भी और सुनेंगे भी। लेकिन अगर यही प्रेजेंटेशन उन्हें लंच के टाइम दिया जाए, यही प्रेजेंटेशन उनको डिनर के टाइम दिया जाए, या उनको ये जो ख़ास करके जो लंच की टाइम होती है, लंच से पहले बंदा भूखा होता है, थका हुआ होता है, तो उस टाइम अगर प्रेजेंटेशन डिलीवर किया जाए तो ऑडियंस का जो लेवल ऑफ कंसंट्रेशन है और लेवल ऑफ अलर्टनेस है, ये बिल्कुल अच्छी नहीं होगी। तो इसकी वजह से ये एक रुकावट बनती है इफ़ेक्टिवनेस ऑफ प्रेजेंटेशन के रास्ते में। एज प्रेजेंटर यू हैव टू प्रिपेयर टू कोप विद एनी सच प्रॉब्लम एंड ट्राई टू कीप योर ऑडियंस फोकस्ड ऑन योर मैसेज। एज ए प्रेजेंटर को क्या करना होता है, प्रेजेंटर को इन जैसे जो मुश्किलात होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती है, उनके साथ कोप करने की कोशिश करनी होती है। कोप करना मीन्स कि उनको मैनेज करना होता है, उनको मैनेज करना ज़रूरी होता है। एंड ट्राई टू कीप योर ऑडियंस फोकस्ड ऑन योर मैसेज, और ऑडियंस को अपने मैसेज पे फोकस्ड रहना, उनको इस तरह कीप करना कि वो उस मैसेज पे फोकस्ड रहे, ये ज़रूरी होता है। अब मैसेज, द मैसेज और messages are delivered by the presenter to the audience। मैसेज या मैसेजेस ये क्या होते हैं, प्रेजेंटर के ज़रिए ऑडियंस को डिलीवर किए जाते हैं। द मैसेज इज़ डिलीवर्ड नॉट जस्ट बाय स्पोकन वर्ड। मैसेज जो है वो सिर्फ स्पोकन वर्ड के ज़रिए ही नहीं डिलीवर किया जाता, बल्कि बट कैन बी ऑगमेंटेड बाय टेक्निक सच एज वॉइस प्रोजेक्शन, बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर, आई कांटेक्ट जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, एंड विजुअल एड्स और जितने भी विजुअल एड्स होते हैं। मतलब ये कि यहाँ कहा जा रहा है कि जो मैसेज होता है वो या तो वर्बल कम्युनिकेशन के ज़रिए होती है या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ज़रिए भी हो सकती है। वर्बल कम्युनिकेशन वो कि जिसमें हम क्या करते हैं, हम बातें करते हैं या लिखते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। और जिसमें हम बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर्स मींस के जो बॉडी के जो इशारे होते हैं, मींस के मोशन ऑफ हैंड्स या मोशन ऑफ द बॉडी टू हेल्प टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स आर फीलिंग, इसको हम क्या कहते हैं, गेस्चर कहते हैं। तो गेस्चर के ज़रिए या आई कांटेक्ट के ज़रिए या बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए जो करते हैं, जो नॉन, इसको हम क्या कहते हैं, जो कम्युनिकेशन करते हैं इसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। तो मैसेज दोनों हो सकती है, वर्बल कम्युनिकेशन वर्बली भी हो सकती है, और नॉन वर्बली जो लैंग्वेज होती है, जो गेस्चर्स होती है, बॉडी लैंग्वेज होती है और गेस्चर, इनके ज़रिए भी हो सकती है। मीन्स के जो प्रेजेंटेशन है उसमें सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन तक ही नहीं महदूद रहना होती, उसमें क्या करना होता है, उसको कुछ टेक्निक के ज़रिए बढ़ाया जा सकता है, उसके साथ आर्गूमेंटेड मीन्स के उसके साथ कुछ एडिशन कुछ की जा सकती है, उसको अच्छा बनाया जा सकता है कुछ टेक्निक के ज़रिए, जैसा कि अपने वॉइस की प्रोजेक्शन के ज़रिए। वॉइस की प्रोजेक्शन मीन्स के क्लियरली और लाउडली वॉइस को यूज़ करे, गेस्चर्स यूज़ करे, अपने जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, अपने हैंड के मूवमेंट्स या अपने बॉडी के मूवमेंट्स, इस तरह इनको इस्तेमाल करना। आई कांटेक्ट करना जो होता है प्रेजेंटेशन के दौरान सबसे एक अहम एलिमेंट होती है, क्योंकि आई कांटेक्ट से जो बंदा होता है, जो ऑडियंस, वो इन्फ्लुएंस होते हैं, उन्हें उनके माइंड में इस तरह होता है कि उसके माइंड का जो अलर्टनेस होता है वो प्रेजेंटर की तरफ होता है। उन्हें लगता है कि ये जो बंदा है हमें समझाने की कोशिश कर रहा है और हम थोड़ा कुछ समझ गए हैं, तो आई कांटेक्ट का इतना फ़ायदा होता है। आई ऑलवेज थिंक ए ग्रेट स्पीकर convinces us not by force of reasoning but because he is visibly enjoying the beliefs he wants us to accept। कहता है कि
मैं हमेशा सोचता हूँ कि जो ग्रेट स्पीकर होते हैं, जो भी ग्रेट स्पीकर जितने भी लोग होते हैं, वो अपने रीजनिंग के फोर्स से कन्विंस नहीं करते ऑडियंस को, बल्कि वो क्या करते हैं, उनके जो बिलीव्स होते हैं वो ऑडियंस से एक्सेप्ट होते हुए देख के वो इंजॉय करते हैं इस चीज़ को। तो फिर उनकी जो प्रेजेंटेशन है वो इफ़ेक्टिव बन जाती है। मतलब ये कि रीजनिंग के ज़रिए अपना जो ऑडियंस है उनको कन्विंस नहीं किया जा सकता। ऑडियंस को इस तरह कन्विंस किया जा सकता है कि अपने जो बिलीव्स है, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उस पे उन्हें कायल किया जाए, उनके माइंड को अपनी तरफ मुतवज्जह किया जाए, और जो बिलीव वो जब एक्सेप्ट करने लगे, जब वो पार्टिसिपेट करने लगे, तो फिर उसको इन्जॉय करना, ये क्या होती है, एक ग्रेट स्पीकर की हैबिट्स होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ तक काफ़ी है, आप लोग यहाँ तक पढ़ ले। इसमें जो कुछ अगर आप लोगों का क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन में डाल दे। मैं इससे आगे जो स्लाइड्स है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करूँगी। अल्लाह हाफिज़।